आकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष होते अधिकार गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसे। सम्माननीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग संत स्तुति और गुरु विनती के बाद श्री रामचरितमानस के पाठ में सुना, कलयुग केवल नाम आधारा। गुरु महाराज जी दरियापंथी में भजन भेद लिए, तो दरियापंथी में एक नाम का जप और एक रूप का ध्यान बतला दिए। करने लग गए। इसके बाद आश्रम के बगल में जो मायागंज मोहल्ला है, वहाँ बाबा देवी साहब की एक शिष्य रहती थी। उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद। उनको आज्ञा थी भजन भेद देने का। राजेंद्र बाबू उनको भजन भेद देने का आदेश था राजेंद्र बाबू को। तो उनसे दृश्योग की दीक्षा लिए। तो मानस जप मानस ध्यान दृश्योग करने लग गए। बाबा साहब अक्टूबर महीने में मायागंज मोहल्ला आए। गुरु महाराज उनके दर्शनार्थ आए, उनकी सेवा में लग गए। बाबा साहब स्वयं इनको बुला करके बोले कि देखो, मैं उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में रहता हूँ, तुम पूर्णिया जिला में रहते हो, शरीर का कौन ठिकाना। तुम तैयार हो करके आओ, आज तुमको हम सब साधना बता देंगे। तो बाबा साहब गुरु महाराज जी को सब साधना बता दी। गुरुदेव अपने गुरु भाइयों को बोले, बाबा साहब चले गए
तब अपने गुरु भाइयों को बुलाए और उन लोगों से बोले हम लोग बाबा साहब के शिष्य हैं। उनसे जो जो सब साधना सीखी हैं, गुफा में बैठ कर के साधना कीजिए। जिनको जो अनुभूति हो उसको लिपिबद्ध कीजिए। तो कुछ गुरु भाई तैयार हुए, गुफा में बैठ कर के साधना करने लग गए। गुरु महाराज जी गुफा में जो सबसे नीचे जहाँ कदम गाछ है उसके नीचे एक कमरा नुमा है, नीचे में वहाँ अकेले बैठ कर के साधना करते थे। साधना करते करते जब संत अवस्था प्राप्त किए तब इन्होंने लिखा, अपनी अनुभूति को इन्होंने लिखा, कुछ गद्य में कुछ पद्य में। पद में जो लिखा गया वही है महर्षि में ही पदावली। तो साधना करने में जो अंतिम साधना किए, शब्द साधना, उसमें जो इनको अनुभूति हुई उसको इन्होंने लिखा। भजो सतनाम 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 ए। सतनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सतनाम ए। सतनाम से मतलब सार शब्द। सार शब्द के आधार पर ही यह संसार टिका हुआ है। अनुभूति हुई इनको तब इन्होंने लिखा। सतनाम के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सतनाम। तो सार शब्द के आधार पर भाष्य रकम कर दीजिए, यह संसार टिका हुआ है। यह जो शब्द साधना है इसको नाम भजन भी कहती है, इसको नाम भी कहती है। तुलसीदास जी महाराज ने रामायण के बालकांड में ही लिखा है, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अब देखिए तुलसीदास जी महाराज स्वयं लिख रही हैं, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम मन सार शब्द, आदि शब्द, जिसको स्फुट उदित कहा गया है। इसके संबंध राम भी पूरा पूरा नहीं कह सकती है। जो इस नाम को प्राप्त कर लेती हैं, यानी सार्थ को प्राप्त कर लेती हैं, ये पूरा पूरा जग जाती हैं। और उनका दैहिक दैविक और भौतिक त्रेता पर नाश हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज कोट के संत भी इन्होंने विनय पत्रिका में लिखा है, तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप तायरी, राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभायरी। तुलसी जागेत जाहि तिहु ताप तायरी। जीव का जगना 3 बार में पूरा पूरा होता है, एक बार में नहीं। जब कोई अंतर साधना में एक नाम का जप करती हैं, एक रूप का ध्यान करती, इसका सुन ध्यान करती हैं, ध्यान करने की सफलता में सहस्र कमल दल कमल में पहुंचती हैं तो जगना शुरू होता है। पहला जगना। दूसरा जगना त्रिकुटी में,
अंधकार की बात प्रकाश है। अब प्रकाश सूक्ष्म मंडल में है, तो सूक्ष्म मंडल में एक स्थान का नाम है त्रिकुटी, जहाँ जीव को सूर्य का दर्शन होता है। यहाँ जो जीव पहुँचता है, जो साधक पहुँचता है, उसका दूसरा जगना हो जाता है। अब पूरा जगना एक शब्द की प्राप्ति में। तुलसी जागे ति जाहि त्यों ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहज। राम से सार शब्द है। यह जगना कैसे होगा? जिस त्रैताप का नाश हो जाए, हम जीव का परम कल्याण हो जाए। इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, सबका कहना है प्रारंभ से साधना कीजिए। चाहेंगे हम कभी साधना ही करें तो सफलता नहीं मिलेगी। प्रारंभ से साधना कीजिए, मतलब एक नाम का जप कीजिए, समय लगा के कीजिए, ठीक से कीजिए। तो जप करने से होता क्या है? हृदय शुद्धि हो जाती है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जप, हृदय शुद्धि होती जप करने से। तब शक्ति आ जाती है मानस धारण करने की। तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये हो गए अस्थूल उपासना। असूक्ष्म उपासना में दृश्य योग और शब्द योग है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर शक्ति नहीं आती है, उसी तरह से मोटी उपासना किए बिना महीन सूक्ष्म उपासना नहीं कर सकती है, सफलता नहीं मिलेगी। तो मोटी उपासना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, इसके बाद शून्य ध्यान, यह सूक्ष्म उपासना है। तो ज्योतिष धारण जोड़ने का प्रयास करती है। अब प्रयास करते करते अगर गुरुदया से सफलता मिल जाती है, तब उनके अंदर में अनहद नाद की प्राप्ति होती है। अनहद नाद से मतलब बहुत तरह का शब्द, अनगिनत शब्द। उस अनहद शब्दों में एक शब्द की खोज करनी पड़ती है। तो कैसे खोज होगी, यही भेद बाबा साहब गुरु महाराज को बताए थे। गुरु महाराज साधना किए, तब इन्होंने उस शब्द की चर्चा की अपनी लेखनी में। वह शब्द का प्रकट हुआ जिसकी प्राप्ति से त्रिताप का नाश होता है। तो गुरु महाराज साधना के संत बन तब इन्होंने लिखा उस शब्द की उत्पत्ति कब हुई है, पढ़ करके नहीं, अनुभव करके इन्होंने लिखा है। सत्संग जो चतुर्थ भाग में पढ़ेंगे, परा और अपरा जुगल प्रकृतियों के बनने के पूर्व ही आदिनाथ प्रकट हुआ। मतलब क्या होगा? जड़ प्रकृति और चतुर्थ प्रकृति के बनने के पहले ही आदिनाथ प्रकट हुआ है। और शब्द जब पकड़ हो जाती है, जीव पूरा पूरा जग जाता है, त्रिताप का नाश हो जाता है। इसके करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सत्संग से। सत्संग करेंगे जानकारी मिलेगी, अगर साधना करना है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे, प्रेरणा का स्रोत बंद हो जाएगा, साधना शिथिलता आ जाएगी। तो समय पर साधना करने के लिए जरूर बैठना चाहिए। मन लगे अथवा नहीं लगे, जरूर बैठ जाना चाहिए। समय बैठने से होता क्या है? एक तो अपने बंधे रहे समय के प्रतिबंध में, और दूसरी बात यह है उनके ऊपर गुरु की दया होती है, हाँ ठीक समय बैठता है। और गुरु की दया से जो अपने अंदर चलता है, उनकी दया से अनुभूति प्राप्त होती है। उनकी दया से जीव का कल्याण भी होता है। आज रविवार है, गुरु कीर्तन होगा, आरती होगी, 6 बजते बजते ही घंटी बज जाएगी, अब ध्यान रस करने का समय हो रहा है। जो बाहर से लोग आए सब आंसू खाली कीजिए, कह देंगे
श्री सद्गुरु महाराज की।